नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल दीवान क्लासेस में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मैं पढ़ा रहा हूं। तो देखो दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ऑप्शन ए अलवर्दी खां, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर जाफर, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मीर कासिम। अलवर्दी खान के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्यता पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही बता चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कोलकाता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपें तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, कुछ नए कर लगाए गए तथा पुराने करों पर 3/32 भाग अतिरिक्त कर के रूप में लगाया गया। उसने एक और कर खिजरी जमा, जो अभी तक अधिकारियों द्वारा छुपाया जाता था, भी प्राप्त किया। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी वंडीवास का युद्ध, ऑप्शन डी पानीपत का युद्ध। देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए है बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मुनरो के हाथों में थी। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णय पर मोहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों को चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। P.E. रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत के अंग्रेजी प्रभुत्व की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। देखो दोस्तों, आगे बोला है, यदि बक्सर के युद्ध के परिणाम को देखा जाए तो कहा जा सकता है कि जहां प्लासी के विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी, वहीं बक्सर की विजय को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की प्रभुत्वता बंगाल में स्थापित की, परंतु बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का रूप दे दिया। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? ऑप्शन ए बक्सर का युद्ध, ऑप्शन बी प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो देखो दोस्तों, जो राइट इसका आंसर होगा वो होगा ए बक्सर का युद्ध। देखो दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764 में हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कैप्टन मुनरो ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को पराजित किया। अब भारत में कोई भी व्यक्ति अंग्रेजों के प्रतिरोध के लिए नहीं बची थी। इस युद्ध को अंग्रेजों की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? वह था ऑप्शन ए फारुखशियार, ऑप्शन बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी शुजाउद्दौला। देखो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेज संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपये दिए जाना था तथा निजामत खर्च
निजामत खर्च के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय को 1788 में क्या कर दिया गया दोस्तों? अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय और उसके दो अधिकारी अकबर द्वितीय, उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 1837 और बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों मराठा, दूसरा ऑप्शन है मुगल, ऑप्शन सी है राजपूत, ऑप्शन डी सिख। तो देखो दोस्तों, जो इसका राइट आंसर ये होगा मराठा। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों द्वारा किया गया था। 4 अंगल मराठा युद्ध के बाद ही मराठा शक्तियों को दबाया जा सका। मुगल साम्राज्य के खंडरों पर मराठों ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी। उन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भी लाभ उठाया। प्रथम अंगल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालाबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलजली ने 1802 में अपने सहायक संधि के जाल में पेशवाओं को बांध लिया। 1802 में 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश व्यवस्था की स्थापना की। देखो दोस्तों, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं हाजिर होता हूँ। नमस्कार दोस्तों।